नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। साल के अंत तक मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी के खेमे में अंदरूनी कलह की आहट सुनाई देने लगी है, जो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पार्टी के भीतर की ये फूट बीजेपी के लिए कैसी दिक्कतें पैदा कर सकती है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। कर्नाटक के बाद देश में अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें यूपी से सटा हुआ राज्य मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां इस समय बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। 230 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी की सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, जिसके लिए आप चुनाव कराने जाने हैं। लेकिन इस चुनाव से पहले बीजेपी की अंदरूनी फूट खुलकर सामने आ गई है। बीते कुछ समय में हुई घटनाओं से साफ हो गया है कि पार्टी में इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल इस समय प्रदेश में बीजेपी के 4 गुट बने हुए हैं, जिसमें एक गुट शिवराज सिंह चौहान का है, जो इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा गुट कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जो मोदी सरकार में मिनिस्टर है। तीसरा गुट राज्य में मंत्री नरोत्तम मिश्रा का है और चौथा गुट कैलाश विजयवर्गीय का है। लेकिन इसमें शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया का गुट सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। हालांकि इस सब के बीच नरोत्तम मिश्रा को इस चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है। इसके अलावा एक गुट बीजेपी के बागी नेताओं का भी माना जा रहा है, जो पार्टी से अब दूरी कर चुके हैं, जो आने वाले समय में भाजपा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन जानकर इस गुटबाजी को बीते 2 दशकों से भी अधिक समय से मानते आ रहे, जहां अलग अलग नेताओं के गुट बनते रहे हैं। लेकिन अब इन्हीं 4 गुटों के आसपास प्रदेश में बीजेपी के नेताओं की गुटबाजी वाली राजनीति घूम रही है, जिसकी एक वजह कांग्रेस से पलायन कर बीजेपी में आए नेताओं को भी माना जा रहा है। क्योंकि बीते समय से जो भी बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, वे आज अच्छे पदों पर हैं। तो चाहे वो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके एकनाथ शिंदे। इसके अलावा सिंधिया और केपी यादव भी बीजेपी में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। ऐसे में दूसरे के मुकाबले सिंधिया खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सिंधिया की चाह है कि कम से कम वे प्रदेश अध्यक्ष का पद तो हासिल ही कर लें, ताकि प्रदेश में उनके कद के हिसाब से पद मिल सके। इसके अलावा आलाकमान द्वारा बाहरी चेहरों को पार्टी में तवज्जो देने पर बीजेपी के पुराने नेताओं में भी असंतोष फैला हुआ है। वहीं अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, ये वही गुना सीट है जहां सिंधिया 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। यहाँ पर उन्हें बीजेपी के केपी यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कुछ दिनों पहले इससे जुड़ा एक वाकया भी चर्चा में आया था, जहां सिंधिया एक मंच से गुना में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर हारने पर माफी मांगते दिखे, जिसके बाद केपी यादव का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसने एमपी में बीजेपी की सियासत को गरमा दिया था। अब एक बार फिर उनके सीट से चुनाव लड़ने की बात बोली जा रही है। बहरहाल चुनाव से पहले बीजेपी की फूट पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि बीजेपी को ये घटनाक्रम भूलना नहीं चाहिए, जब सिंधिया के दम पर बीजेपी की सरकार बन पाई थी। और अब अगर बीजेपी सिंधिया को नाराज करती है तो ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी ओर बीजेपी को अपने नेताओं को भी साथ लेकर चलना है, ताकि पार्टी की गुटबाजी के सुर शांत रहें और इसका आगामी चुनाव पर नकारात्मक असर पार्टी पर न पड़े। स्पेशल डेस्क, टीएनपी न्यूज।